चैप्टर नंबर 3 ग्रुप 3 एंड 4 एलिमेंट, उसका टॉपिक करना है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसमें हम एल्यूमिनियम को डिस्कस करेंगे और वो किस किस के साथ रिएक्शंस करता है और उसके यूजेस और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि वाई एल्यूमिनियम इज सेड टू बी कोरियन फ्री, कि एल्यूमिनियम से जंग क्यों नहीं लगता। तो इसका आंसर है ना पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट। जब एल्यूमिनियम शीट को हम लोग क्या करेंगे, नमी में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट एयर है, तो वो क्या होगी, एक्चुअली में थिन होगी। मॉइस्ट एयर किसको कहते हैं, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होगी। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या होगी, H2 और ऑक्सीजन की थिन लेयर होगी, पतली सी, जो क्या करेगी, एल्यूमिनियम के ऊपर होगी। ठीक है, जो उसे किससे बचाएगी, अटैक्स ऑन द मेटल। अब कोई और ऑक्सीजन एटमोसफेयर से आई है तो वो इसके साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है, H2 और ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगी, नीचे वाले एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। बिकॉज ऑफ दिस एल्यूमिनियम शीट्स आर सेड टू बी कोरियन फ्री। तो इसका आंसर क्या हुआ कि मॉइस्ट एयर की वजह से एल्यूमिनियम पे जंग नहीं लग सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है कि रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम एयर के साथ। एल्यूमिनियम के कितने मॉलिक्यूल हैं, 4, और ऑक्सीजन के 3, तो 4Al प्लस 3O2 है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 सा 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के 4 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। तो अगर मैं इस तरह लिख दूँ, एटम्स कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। अब हमने बैलेंस करना है कि इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब एल्यूमिनियम क्योंकि 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ और यहाँ पे, तो 2 2 सा 4, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मैं लिख दूँ 3, तो 3 2 सा, तो 2 2 सा 4 एल्यूमिनियम कंप्लीट हो गए, और ऑक्सीजन 3 2 सा 6 कंप्लीट हो गए। तो इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस। ये 4 है हाँ, और ये 4 एल्यूमिनियम के 4 हैं, 2 2 सा 4, ऑक्सीजन के 3 2 सा 6, ये 2 इन सबके साथ है। ठीक है, इसलिए पहले एल्यूमिनियम के साथ करेंगे, नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई, 2 2 सा 4 आ गए, 3 2 सा 6, तो हमारे पास कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या, एल्यूमिनियम और N2। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एल्यूमिनियम और N के एटम्स। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, Al और N। तो ये कितने एल्यूमिनियम, 2 है, और नाइट्रोजन 2 है, तो इसलिए इसके साथ क्या लिख देंगे, 2, यानी कि इनकम्प्लीट के साथ आया। तो एल्यूमिनियम के कितने हो गए, और नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यूजेस। तो ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है, एनर्जी जो है वो बाहर जा रही है, और एंडो का अंदर आ रही है। सो यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस, जो हीट हॉट प्रोसेस है, इसमें हमने किसी चीज़ को हीट देनी होती है, तो उसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, तो ये एनर्जी को बाहर लेकर जाएगा, और जो गर्म चीज़ है वो क्या हो जाएगी, ठंडी। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, रिएक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस वाइट लाइट। तो कोई रिएक्शन होगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी, वाइट कलर की लाइट। अब यही प्रॉपर्टी है कि ये फ्लैश लाइट के तौर पे भी यूज़ होती है। जो फोटोग्राफर्स के पास कैमरा है, उसके अंदर क्या होती है, एल्यूमिनियम, जो किसको यूज़ कर प्रोड्यूस करेगी, फ्लैश को। ठीक है, उससे फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होगी। थर्ड है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ कंबाइन होती है, इसलिए ये एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए यूज होती है। अब हमारे पास मेटल है, ठीक है, इसके ऊपर हमने किसी चीज़ की कोटिंग की, तो कभी कभी क्या होता है, बबल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं, जिससे ये ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन से हैं, जो मेटल्स नहीं होते। क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, ये मेटल नहीं है। तो 2Al है हमारे पास, और 3Cl2। तो सबसे पहले जो रिएक्शन में लिखते हैं वो लिखते हैं एटम्स, एल्यूमिनियम का है और क्लोरीन का। लिख दिया AlCl। ठीक है, एल्यूमिनियम के कितने हैं, 2, तो यहाँ क्या लिख दिया 2। Cl के कितने हैं, तो 3 यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 3 2 सा 6, क्लोरीन के 6 हुए हैं, यहाँ 6 थे, ये देखो 2 3 सा 6, जो एंड पे लिखा होता है और जो फर्स्ट पे, 3 2 सा क्या होता है, 6 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गई इक्वेशन। सबसे पहले कोई आता है ना, अगर यहाँ पे है 2Na, ठीक है, प्लस Cl2, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एटम्स लिखते हैं, कौन कौन से हैं, Na और ए
Cl। अब कितने हैं ये दोनों? 2 2। अगर दोनों सेम है तो क्या लिख देंगे, यहाँ शुरू में 2 लिख देंगे, तो दोनों क्या है 2 2 है, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन विद नॉन मेटल, नेक्स्ट है हाइड्रोजन के साथ। अब एल्यूमिनियम लिखेंगे सबसे पहले और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? ये तो 2 3 जा, इस तरह से काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता ना वहाँ पे 1 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है और 3 2 जा 6 है। तो आप ये करो, एल्यूमिनियम से पहले क्या आया 2 और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 3 2 जा दोबारा बन गए वहीं पे, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन विद एसिड HCl के साथ रिएक्शन करना है, तो 2Al + 6HCl है। तो सबसे पहले क्या अलग करेंगे, AlCl अलग कर दिया। एल्यूमिनियम कितने हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2, ठीक है। क्लोरीन कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, तो 3 2 जा 6। अब हाइड्रोजन हमारे पास बच गए 6, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिखा और इधर लिख दिया 3 और यहाँ पे 2, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन बन गए। उसके बाद है H2SO4 के साथ 2Al + 6H2SO4 है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2। उसके बाद क्या लिखना है SO4। SO4 कितने हैं, 6, ठीक है। तो 3 हमने यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है, और 3 यहाँ पे यूज कर दिए। उसके बाद क्या बच गया H2O, तो 6H2O यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद है विद HNO3, तो उसका उन्होंने हमें रिएक्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके साथ रिएक्ट नहीं करता ये HNO3 के साथ। क्यों नहीं करता, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज सेड टू बी एल्यूमिनियम पैसिव। नाइट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनियम कंटेनिंग जो एलिमेंट्स है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करवा सकते। उसके बाद है रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कली का मतलब क्या होता है, बेस। बेस कौन सी होती है, जिसमें OH आयन आए, ठीक है। तो 2Al + 2 NaOH + 6H2O। तो सबसे पहले क्या रिमूव करेंगे, H2। H2 कितने हैं, 6 है, ठीक है, तो 3 2 जा। अब यहाँ पे देखो 2 Na थे, 2 Na लिख दिया। एल्यूमिनियम कितने थे, 2Al लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया था हमारे पास, OH। OH कितने हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या आ गया OH4, तो यहाँ तक करके आना है। अब हम करेंगे यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम।